तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं जहां सब पुलिस ऑफिसर्स अपनी शिफ्ट करके घर पे जा रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर को उनके तरफ एक बाइक के साथ लड़की आती हुई दिखती है और ट्रिनिटी ने अपने बाइक में एक बॉम्ब प्लांट किया था जिससे वो पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देती है और सब पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने आते हैं, पर वो सबको मारकर वहां से दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाती है। एक एजेंट ट्रिनिटी के पीछे पड़ जाता है और ट्रिनिटी को वो गोली मार देता है। ट्रिनिटी बिल्डिंग से नीचे एक कार पर गिर जाती है, पर यह सिर्फ एक बुरा सपना था जो नियो ने देखा था और वो जाग जाता है। मॉर्फियस के साथ एक नया वॉलेंटियर जुड़ जाता है जिसका नाम लिंक था। अब एक अर्जेंट मीटिंग रखी जाती है एक सीक्रेट लोकेशन पर जहाँ सभी कैप्टन्स आते हैं और नायोबी उन्हें कहती है कि मशीन्स यानी सेंटिनल्स जमीन से जायन सिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सोर्सेस के मुताबिक वो लोग 1 घंटे में 100 मीटर की गहराई कवर कर रहे हैं और इस वक्त वो सब 200 मीटर पर है, यानी उनके पास अब सिर्फ 72 घंटे का समय था। उसके बाद वहां पर लाखों के तादाद में सेंटिनल्स पहुंच जाएंगे। मॉर्फियस नियो और ट्रिनिटी के साथ वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि उन्हें एक बार ओरेकल से मिलकर सलाह लेनी चाहिए, जिसके लिए किसी एक कैप्टन को यहाँ पर रुकना होगा। पर नायोबी उससे कहती है कि उन्हें हाई कमांड से ऑर्डर्स मिले हैं कि सभी कैप्टन्स को जल्द से जल्द जायन सिटी पहुंचना है और वहां रुकना उनके ऑर्डर्स के खिलाफ होगा। नियो को कुछ महसूस होता है और वो गेट पर चेक करने आता है और वहां एक इंसान गेट पर नियो के लिए एक एनवलप देकर गया था जिसमें एजेंट्स का एक ईयर मशीन था। नियो सबको वहां से जगह खाली करने को बोलता है और 3 एजेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। नियो पर वो लोग हमला कर देते हैं, पर नियो उन्हें मारने लगता है और ये एजेंट्स अपग्रेडेड थे क्योंकि वो सिर्फ अटैक नहीं पर नियो के अटैक्स को डिफेंस भी कर लेते थे। नियो उन्हें मार देता है और उसे वहां कोई आता हुआ सेंस होता है। उसके बाद वो सुपरमैन की तरह वहां से उड़कर चला जाता है। लिंक कहता है कि मैट्रिक्स के कोड में कुछ गड़बड़ी है और हम 2 स्मिथ को एक साथ नियो को ढूंढता हुआ देखते हैं। लिंक जायन सिटी के अंदर एंटर होने के लिए परमिशन मांगता है और वो लोग जायन का मेन एंट्रेंस उनके लिए ओपन कर देते हैं। जायन सिटी एक बहुत ही खूबसूरत और हेवीली सिक्योर्ड मशीन से बनी हुई थी जहां सुपर हेवी ड्यूटी मशीन्स और ह्यूमंस वहां पर रहकर उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते थे। लिंक शिप को सेफली लैंड करवा देता है और कैप्टन मिफ्यून अपने गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और वो मॉर्फियस को लॉक के पास लेकर जाने के लिए आए थे। और ट्रिनिटी नियो से कहती है कि पहले नायोबी मॉर्फियस के साथ थी और अब वो लॉक के साथ है। इस वजह से लॉक मॉर्फियस से नफरत करता था। एक लड़का वहां नियो की तारीफ करता हुआ आता है और कहता है कि नियो की वजह से आज वो जिंदा है। नियो और ट्रिनिटी लिफ्ट से बाहर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग दिखते हैं जो नियो से मदद मांगने आए थे। लिंक अपनी वाइफ जी से मिलने आता है और वहां उसे कैस मिलती है जो डोजर की वाइफ थी और उन दोनों की डेथ के बाद उसने मॉर्फियस के साथ मिलकर शिप ऑपरेटर ज्वाइन किया था। पर जी उससे नाराज थी क्योंकि बाकी शिप्स की तरह वो अपने घर काफी कम आता था। अब मॉर्फियस लॉक से मिलता है और लॉक उससे कहता है कि उसे एक शिप को नहीं रुकवाना चाहिए था, पर मॉर्फियस उसे कहता है कि उनको ओरेकल से हेल्प मिलेगी। तो लॉक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब वो आर्मी यहाँ पर पहुंचेगी तो ओरेकल या नियो कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी और उसे मशीन से इन सिटी के लोगों को बचाना था। काउंसिलर वहां पर आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि आज टेम्पल में आने वाले खतरे के बारे में एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में मॉर्फियस सभी लोगों को कहता है कि मशीन्स जायन सिटी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर उसे यकीन है कि अगर वो सब एक साथ रहे तो मशीन्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और उसके बाद सब लोग एंजॉय करते हुए डांस करने लगते हैं। रात को काउंसिलर नियो से मिलता है और उसे समझाता है कि कंट्रोल क्या होता है और उन्हें नियो पर भरोसा है, पर वो जानना चाहता है कि वो सभी लोगों को मशीन से कैसे बचाएगा उससे पहले कि देर हो जाए। अब हम 2 लोगों को देखते हैं जो एजेंट से बचकर भाग रहे थे और स्मिथ वहां पर आ जाता है और एक इंसान को टच करके वो उसे भी एजेंट बना देता है और कॉल पिक करके मैट्रिक्स के अंदर चला जाता है। बेलेट ट्रिनिटी से नियो के बारे में पूछता है और कहता है कि ये ओरेकल ने दिया है और वो सब वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। जी अपना लकी लॉकेट लिंक को देती है और वो सब वहां से जाने लगते हैं। बेन अपने हाथ को चाकू से काटता है और नियो को मारने उसके तरफ आता है। तभी नियो उसे देख लेता है और बेन उसे बाय कहकर वहां से चला जाता है। लॉक काउंसिलर के पास आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि उसने मॉर्फियस की शिप को क्यों जाने दिया। तो काउंसिलर उसे बोलता है कि
हमें सिर्फ एक शिप के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियो मैट्रिक्स में ओरेकल से मिलने चला जाता है और उसे वहाँ सेरफ मिलता है जो उससे लड़ने लगता है और काफी फाइट करने के बाद वो नियो से बोलता है कि उसने इसीलिए फाइट करी क्योंकि उसे पता करना था कि वो रियल है या मशीन। सेरफ उसे बैक डोर से होते हुए उसे ओरेकल के पास लेकर जाता है और ये डोर्स हर एक जगह की लोकेशंस को ओपन करते हैं और वो ओरेकल को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। ओरेकल नियो से कहती है कि उसके पास विजन है फ्यूचर देखने का और जो उसने देखा है ट्रिनिटी को बिल्डिंग से नीचे गिरते हुए वो एकदम सच है। अब वो नियो की चॉइस होगी कि ट्रिनिटी जिंदा रहेगी या फिर नहीं। इसके अलावा नियो पूछता है कि उसे बचाने के लिए क्या करना होगा, तो ओरेकल उसे बोलती है कि नियो को मेन फ्रेम में पहुंचना होगा जहां सभी कोड्स की ओरिजिन होती है और उसे वहां तक की मेकर पहुंचाएगा जो एक खतरनाक इंसान मेरोविन के कब्जे में है और की मेकर की लोकेशन वो नियो को दे देती है और वहां से चली जाती है। स्मिथ वहां पर आ जाता है और वो नियो से बोलता है कि जब नियो ने उसे डिस्ट्रॉय किया था तो वो प्रोग्राम से बाहर निकल गया था और अब वो एक एजेंट की तरह नहीं बल्कि एक फ्री इंसान की तरह है। और काफी सारे एजेंट्स जो स्मिथ के कॉपी थे वो वहां पर आ जाते हैं और नियो को पकड़ लेते हैं और उसे भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर नियो पर उसका कोई असर नहीं होता और वो सब लोग उसको मारने लगते हैं। स्मिथ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाता है और नियो के लिए फाइट करना और मुश्किल हो जाता है और सब लोग नियो के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग जाता है। नियो ट्रिनिटी से कहता है कि जब स्मिथ ने उसे छुआ तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो मरने वाला है। लॉक काउंसिल के सामने मशीन्स के खतरे के बारे में बात करता है और काउंसिल बोलते हैं कि उन्हें कोई भी 2 कैप्टन्स चाहिए जो वॉलंटियरली अपनी शिप्स लेकर मॉर्फियस को वापस जायन सिटी तक लेकर आए। तो नायो भी इस मिशन में वॉलंटियर बनती है। नियो, मॉर्फियस और ट्रिनिटी ओरेकल की दी हुई लोकेशन पर मेरोविन से मिलने जाते हैं। मॉर्फियस मेरोविन से कहता है कि उन्हें की मेकर चाहिए और वो उनको कहता है कि अगर उनको अपनी जान प्यारी है तो वहां से चले जाए। और नीचे जाते वक्त उन्हें मेरोविन की वाइफ मिलती है तो वो उनसे बोलती है कि उन्हें अगर की मेकर तक पहुंचना है तो नियो को उसे किस करना होगा। तो नियो मान जाता है और वो अपने बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी से होते हुए एक सीक्रेट दरवाजा खोल देती है जहां उन्हें की मेकर मिल जाता है और उसने नियो के लिए एक की बनाकर रखी थी। मेरोविन वहां पर पहुंच जाता है और वो सारे सोल्जर्स को शूट करने को कहता है। नियो अपने पावर से सभी बुलेट्स को रोक लेता है और वो अपने 2 स्पेशल गार्ड्स जो कि मैटर के आर पार जा सकते थे उनको की मेकर को लाने को भेजता है और नियो बाकी सब गार्ड्स को मारने लगता है। एक गार्ड नियो के हाथ पर तलवार मारता है जिसके वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और नियो बाकी सब गार्ड्स को मार डालता है। मेरोविन नियो से बचकर भागने लगता है और वो दरवाजे से होता हुआ दूर चला जाता है और जब नियो दरवाजा खोलता है तो वो एक अलग ही लोकेशन पर था। ट्रिनिटी दरवाजा बंद कर देती है, तभी दूसरा ट्विन अंदर घुस जाता है और वो लोग उससे लड़ने लगते हैं। की मेकर कार लेकर ट्रिनिटी के साथ भागने लगता है, तभी मॉर्फियस दूसरे ट्विन के साथ लड़ता है। नियो लिंक से ट्रिनिटी और मॉर्फियस की लोकेशन मांगता है और वो वहां से उड़ता हुआ उनके पास आने लगता है। ट्विन्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं और एजेंट्स भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। ट्विन्स उनकी कार को पंचर कर देते हैं और ट्रिनिटी की मेकर के साथ एक ट्रक पर कूद जाती है। वो लोग मॉर्फियस को मारने आते हैं, तभी मॉर्फियस कार को साइड से चीर देता है और गन शॉट से उसे ब्लास्ट करके दोनों ट्विन्स को मार डालता है। नायो भी लिंक से उनकी लोकेशन का एक्सेस मांगती है और मैट्रिक्स के अंदर आ जाती है। ट्रिनिटी बाइक लेकर भागती है और एजेंट्स उनका पीछा करते हुए गोली चलाने लगते हैं। तब ट्रिनिटी कीमेकर को मॉर्फियस के पास भेज देती है और एजेंट्स उससे लड़ने लगते हैं। एजेंट मॉर्फियस को किक करके दूर फेंक देता है, पर नायो भी सही वक्त पर आकर उसे बचा लेती है और मॉर्फियस की मेकर को एजेंट से बचा लेता है और दूसरा एजेंट ट्रक लेकर उसके सामने आने लगता है और दोनों ट्रक को टकरा कर वो लोग ब्लास्ट कर देते हैं। तभी ब्लास्ट के कुछ मिलीसेकंड पहले नियो सही वक्त पर वहां पर आ जाता है और दोनों को बचा लेता है। अब उनके पास 9 घंटे का समय था, जिसके बाद वो ड्रिल करते हुए करोड़ों मशीन्स के साथ अपने बहुत बड़े खतरनाक आर्मी को लेकर जायन सिटी पर हमला करने वाले थे। की मेकर बोलता है कि इस बिल्डिंग में काफी लेवल्स है और ये एक हाईली सिक्योर्ड कोड से बनी हुई है और हर एक गलत कदम एक बॉम्ब को एक्टिवेट करेगा, पर इसे वो लोग एक पावर फेलियर से रोक सकते हैं जिससे उन्हें सिक्योरिटी और एनर्जी रिस्टोर करने तक का समय मिलेगा। और ये बहुत सारे डोर से बनी हुई है
जिसमें सिर्फ एक ही डोर है जो उन्हें सोर्स कोड तक लेकर जा सकता है। उसके बाद उनके पास केवल 314 सेकेंड यानी करीबन 5 मिनट का समय होगा। उसके बाद फिर से वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कुछ स्क्विडी मशीन वहाँ पर आ जाते हैं और दूसरे कैप्टन्स पर बॉम्ब फेंक देते हैं, जिससे वहाँ पर सभी लोग मर जाते हैं। नायो भी सारे पावर प्लांट्स को ब्लास्ट कर देती है और नियो, मॉर्फियस और कीमेकर पोर्टल में चले जाते हैं। पर ट्रिनिटी और लिंक को समझ जाता है कि इमरजेंसी पैनल पर पावर को कोई ऑफ करने के लिए नहीं था, जिसके वजह से उनकी जान को खतरा है। तो वो मैट्रिक्स में चली जाती है और एक बाइक लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट कर देती है और अंदर जाकर सिस्टम का एक्सेस ले लेती है और सभी पावर्स को फिर से बंद कर देती है। और जैसे ही नियो आगे बढ़ता है तो स्मिथ की पूरी आर्मी उन पर हमला कर देती है और की मेकर भाग जाता है और वो एक डोर खोलता है जिससे नियो और मॉर्फियस बच जाते हैं। पर जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने वाला था, सभी एजेंट्स फायर करने लगते हैं और की मेकर को गोलियां लग जाती है और वो नियो को चाबी देकर मर जाता है। नियो उस की से सोर्स यानी मेन फ्रेम तक पहुंच जाता है, जहां उसे मैट्रिक्स का क्रिएटर यानी आर्किटेक्ट मिलता है और उसकी स्क्रीन पर वो नियो के सारे वर्जन्स बताता है और कहता है 5 नियो के वर्जन्स अब तक वहां पर पहुंचे थे। आर्किटेक्ट नियो को 2 ऑप्शन देता है, एक दरवाजा उसे जायंट सिटी को बचाने में उसकी मदद करेगा और दूसरी उसे ट्रिनिटी के पास लेकर जाएगा जो इस वक्त एजेंट से लड़ रही है। और वो दूसरा दरवाजा चूज करके सुपर स्पीड में ट्रिनिटी के तरफ बढ़ता है और एजेंट ट्रिनिटी को शूट कर देता है और सही वक्त पर नियो उसे बचा लेता है और ऊपर लेकर आ जाता है। नियो उसकी बॉडी से बुलेट निकाल लेता है और मॉर्फियस उसे इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद ट्रिनिटी बच जाती है। नियो मॉर्फियस से कहता है कि उसे आर्किटेक्ट ने कहा है अगर उन लोग ने कुछ नहीं किया तो 24 घंटे में पूरा जायंट सिटी तबाह हो जाएगा, और ये भी बोलता है कि ओरेकल ने उससे झूठ बोला था। नियो उसे स्क्विडी की वार्निंग देता है और वो लोग शिप से बाहर भाग जाते हैं और स्क्विडी एक बॉम्ब से मॉर्फियस की शिप को उड़ा देता है और कुछ स्क्विडी मशीन उनका पीछा करने लगते हैं। तभी नियो अपने पावर से उन्हें रोक लेता है और डिस्ट्रॉय करके खुद भी कोमा में चला जाता है। तब हैमर की शिप उन्हें ऊपर ले लेती है और उनके डॉक्टर्स नियो के पल्स को नॉर्मल कहते हैं। बस वो इस वक्त कोमा वाली सिचुएशन में था और वो कहता है कि उन लोगों को एक सर्वाइवर मिला है जो कि बेन था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। गाइस, मैट्रिक्स के नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में।